राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा। संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्य का वाचन। आंदोलनजीवी वाले बयान पर महेश जोशी का निशाना। पिंकी मीना को शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत। सड़कों पर विरोध दर्ज करवाएंगे अभिभावक। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यपाल ने करीब 50 मिनट तक पड़े अभिभाषण के दौरान सरकार के वित्तीय और कोरोना काल में किए गए प्रबंधन और जनहित को लेकर लिए गए फैसलों के साथ ही सरकार की उपलब्धियां सदन में बताई। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विधानसभा में हंगामा भी हुआ। सदन में आंदोलनजीवी जिंदाबाद के नारे लगे। भादरा विधायक बलवान पुनिया ने किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर नारेबाजी की और केंद्रीय कृषि कानून वापस लेने की मांग करते रहे। इसके बाद बलवान पुनिया वेल में पहुंचे और काले कानून वापस लो का कागज लहराया। इस दौरान पुनिया को मनाने की कोशिश भी हुई। मुख्य सचेतक महेश जोशी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल एवं उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने मनाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी पुनिया आंदोलनजीवी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण से पहले सदन में संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब राज्यपाल ने सदन में संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों का भी वाचन किया है। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य के विजन की रूपरेखा पेश की। राज्यपाल अभिभाषण पूरा होने के बाद कुछ अन्य विधायकों ने भी बलवान पुनिया का साथ दिया और राज्यपाल की मौजूदगी में किसान आंदोलन के समर्थन में जय किसान के नारे लगाए। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पीएम मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आंदोलनजीवी कहने वाले लोगों का देश की आजादी और लोकतंत्र की लड़ाई के आंदोलन में कभी योगदान नहीं रहा। विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा कि जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए योगदान नहीं दिया, लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई के लिए कभी योगदान नहीं दिया, वे लोग आज आंदोलनजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजाद भारत में आंदोलनों की शुरुआत विपक्ष ने की थी, कांग्रेस ने तो हमेशा काम किया है। जिस तरह की बयानबाजी राज्यसभा में हुई उससे पूरा देश अचंभित है। संसद में हरित क्रांति और किसानों की परिस्थितियों को लेकर गलत बातें कही गई। कांग्रेस राज में पुलिस प्रशासन के राजनीतिकरण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा काम करने को तत्पर है, हम किसी भी कार्रवाई में दखल नहीं देते। हम लोग कानून सम्मत और सख्त कार्रवाई चाहते हैं। जिसने जो गलती की है उसे निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत के मामले में आरोपी आरएएस पिंकी मीना को शादी के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आरोपी आरएएस को निर्देश दिए हैं कि वह अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद 21 फरवरी को जेल में सरेंडर करें। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश पिंकी मीना की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसकी 16 फरवरी को न्यायिक अधिकारी से शादी होनी है। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। शादी से जुड़े रीति रिवाज 12 फरवरी से शुरू होंगे। ऐसे में उसे 11 फरवरी से लेकर आगामी 15 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए एसीबी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने कहा कि शादी के निमंत्रण पत्र से यह नहीं कहा जा सकता कि वह शादी करेगी ही, इसलिए उसके मंगेतर से भी शादी करने को लेकर शपथ पत्र लिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी झूठ बोलकर अंतरिम जमानत लेगी तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं एएजी ने कहा कि विवाह के लिए इतनी लंबी अवधि के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम जमानत देते हुए 21 फरवरी को समर्पण करने को कहा है। संयुक्त अभिभावक संघ ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से अभिभावकों में घोर निराशा है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक मत के आधार पर निर्णय देकर अभिभावकों के साथ कुठाराघात किया है। यह अंतरिम आदेश पूरी तरह से अभिभावकों के खिलाफ है। जिन बच्चों ने एक दिन भी क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से नहीं ली,
वह फीस क्यों दे, इस पर विचार होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अभिभावकों को शंका में डाल दिया है। यह मुद्दा जहां से शुरू हुआ था, आज पुनः वही जाकर खड़ा हो गया है। संयुक्त अभिभावक संघ महामंत्री संजय गोयल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल एक अंतरिम आदेश है। इससे किसी भी अभिभावक को हताश और निराश नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट का हमें सम्मान करना है और कानून के तहत जो प्रक्रिया व अधिकार हम सभी को प्राप्त है, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। संयुक्त अभिभावक संघ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता को हायर करेगा और अभिभावकों का पुरजोर तरीके से पक्ष रखा जाएगा। अभिभावक सड़कों पर अपना विरोध दर्ज करवाएगा। वरिष्ठ अध्यापकों के 2 बार ऑनलाइन आवेदन लेने के बावजूद भी सरकार उनका स्थानांतरण नहीं कर रही है। इसी मांग के संबंध में राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हरपाल दादरवाल पिछले 4 दिन से शहीद स्मारक पर आमरण अनशन बैठे हैं। महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता महावीर यादव ने मीडिया से कहा कि 4 दिन से दादरवाल आमरण अनशन पर है, लेकिन सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। ना तो उनका कोई मेडिकल करवाया जा रहा है, न ही सरकार का कोई नुमाइंदा शहीद स्मारक आकर उनकी सुध ले रहा है, बल्कि पुलिस प्रशासन उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और उन्हें जेल में डालने की धमकी दे रहा है। शिक्षा मंत्री ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हरपाल दादरवाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करवाते हुए 16 सीसी का नोटिस जारी करवा दिया। यह लड़ाई अब शिक्षक समाज के मान सम्मान अभिमान की है। दादरवाल के साथ अन्य वरिष्ठ शिक्षकों के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगातार दूसरे दिन शहीद स्मारक पर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहले भी वह सरकार को कई बार ज्ञापन दे चुकी है और प्रदर्शन करके अपनी मांगें पूरी करने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक बार फिर एकत्रित होकर शहीद स्मारक पर धरना दे रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (यूईएम) जयपुर में बुधवार को कोरोना काल और उसके बाद की स्थिति को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर बिस्वे-जॉय चटर्जी ने कहा कि कोरोना महामारी के समय यूईएम ने मजबूती से विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने, समाज सेवा करने के साथ ही आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि यूईएम प्रशासन ने सभी शिक्षकों को देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन डिग्री भी दिलवाने का काम किया। साथ ही यूनिवर्सिटी के पूर्व और वर्तमान छात्रों को 72 संस्थानों में जॉब दिलवाने का कार्य भी किया है। यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी को 10 से अधिक कंपनियों ने जॉब प्रदान की, जिसमें से एक का सालाना पैकेज करीब 72 लाख से अधिक का है। वन्यजीवों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से दैनिक नवज्योति, जयपुर चिड़ियाघर, प्रवीणलता संस्थान और ग्लोब कम्युनिकेशन के संयुक्त तत्वाधान में 10 से 12 फरवरी तक जीतो डेली इनाम का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर जू में बुधवार को उपवन संरक्षक वन्यजीव उपकार बोराना, नाहरगढ़ जैविक उद्यान के सीएफ जगदीश गुप्ता, जयपुर प्रादेशिक के क्षेत्रीय वन अधिकारी जनेश्वर सिंह एवं प्रवीणलता संस्थान की भारती सिंह चौहान ने प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया। 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में हर दिन लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों का लक्की ड्रॉ के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसमें जीतने वाले प्रतिभागियों को दैनिक नवज्योति की ओर से झालाना लेपर्ड रिजर्व की सफारी कराई जाएगी। साथ ही डिजिटली कार्ड उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। इस अवसर पर उप वन संरक्षक वन्यजीव उपकार बोराना ने कहा कि लोगों में वन्यजीवों के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं सहायक सिद्ध होती है। कुख्यात इनामी बदमाश पपला गुर्जर पुलिस की रिमांड पर है। इस दौरान पूछताछ में कई खुलासे सामने आ रहे हैं। जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह गुमरिया ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी पपला गुर्जर की निशानदेही पर अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें AK-47 राइफल, 2 विदेशी पिस्टल सहित 30 जिंदा कारतूस हैं। उन्होंने बताया कि पपला को हथियार सप्लाई करने और पैसे देने वाले व्यक्ति महिपाल को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि साल 2019 में बहरोड थाने में AK-47 से फायरिंग कर पपला को उसके साथी छुड़ाकर ले गए थे, जिसे पिछले दिनों उसकी एक महिला मित्र के साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था।
देश के साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहा है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने के बाद अब दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जा रहा है। बुधवार को राजधानी जयपुर में स्थित पुलिस मुख्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। इस दौरान अतिरिक्त महानिदेशक उमेश मिश्र सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वैक्सीन लगवाई। पुलिस मुख्यालय में कुल 7,000 पुलिसकर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है। राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भारतीय बौद्ध संघ ने केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा बुधवार को दोपहर में राजधानी के शहीद स्मारक पर पहुंची। इस दौरान यहां पर देशभक्ति नारे लगाए गए और कृषि कानूनों को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार के पक्ष में नारे लगाए गए। साथ ही राज्य सरकार से बिजली बिलों में बड़ी राशि को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध किया गया। बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उनको कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है। केंद्र के कानून किसानों के लिए बहुत सही है। इसके समर्थन में हम तिरंगा यात्रा निकालकर राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना समर्थन पत्र सौंप रहे हैं। राजधानी जयपुर में एक्ट्रेस रूमा शर्मा व उभरते हुए आर्टिस्ट अनवारुल हसन अन्नू के लेटेस्ट हिंदी पंजाबी म्यूजिक वीडियो सॉन्ग नैना नी बिल्लो की वर्ल्ड वाइड प्रीमियर सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लीड आर्टिस्ट ने सॉन्ग को प्ले कर हुक अप स्टेप्स परफॉर्म किए। एक्ट्रेस रूमा शर्मा व अनवारुल हसन अन्नू ने मीडिया से इंटरैक्ट कर सॉन्ग से जुड़ी जानकारी व शूटिंग एक्सपीरियंस शेयर किए। कार्यक्रम के दौरान सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर ईशान मसीह गेस्ट के रूप में मौजूद रहे। सॉन्ग के प्रोड्यूसर ने बताया कि यह एक हिंदी पंजाबी रैप सॉन्ग है। इसकी शूटिंग चंडीगढ़ में की गई है। इस सॉन्ग में लीड आर्टिस्ट के तौर पर अनवारुल हसन अन्नू और रूमा शर्मा अपनी एक्टिंग और डांस स्किल्स दिखाते नजर आ रहे हैं। इस सॉन्ग के डायरेक्टर साहिल मसीह, द क्राइस्ट ब्रदर्स, डीओपी मोहन और गोलू, सिंगर, लिरिसिस्ट व कंपोजर आइकॉनिक है। जयपुर फील्ड पोस्टिंग को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि एसडीएम, एसपी, तहसीलदार और पुलिस निरीक्षक का पदस्थापन गृह में नहीं किया जाए। ऐसे पद चिन्हित किए जाएं, जिनकी कार्यों की प्रकृति के आधार पर गृह में न लगाया जाए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।